हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2023, जिसके एग्ज़ाम जून में होने वाले हैं 18 मंडलों में। उसी के संदर्भ में मैं एक श्रृंखला चला रहा हूं, जिसमें आपको मानसिक योग्यता परीक्षण और गणित और हिंदी, जो तीनों सब्जेक्ट्स के प्रश्न आएंगे, उन सभी को मैं समाहित करता हूं। तो आज मैं लेके आया हूं मानसिक योग्यता के वो 40 प्रश्न जो आपको इस परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कि आपके सामने 4 प्रश्न आएंगे पहले प्रकार में, जिसमें आपको 4 चित्र दिए होंगे और चारों चित्रों में आपको 3 चित्र एक जैसे होंगे और एक चित्र अलग होगा। वही छांट कर मुझे लिखना होगा। जैसा कि चित्र एक आपके सामने दिखाया जा रहा है, यहाँ पर देखिए, इसमें 2 रेखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ भी 2 रेखाएं आपस में जुड़ी हुई, यहाँ भी, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ से ऑप्शन डी वाला अलग हो जाएगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा आप बहुत ध्यान से देखिए और इसका आंसर आप जरूर देने की कोशिश कीजिए। दोनों में अगर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, तीर एक ही तरफ को हैं, यहाँ भी एक ही तरफ को हैं, लेकिन सी में ऐसा नहीं है। सी बिल्कुल अलग है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन सी को आप अलग कर देंगे। अगर मैं बात करूं प्रश्न संख्या 3 की आपके सामने, इसका भी आंसर आप तुरंत दीजिए। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, ये कोई चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी, और इनका चौथा भाग रंगा हुआ, जबकि एक ये वृत्त है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन तीसरे का सी बिल्कुल अलग हो रहा है। अगर मैं बात करता हूँ चौथे की, चौथे को आप देखिए और इसका आंसर जरूर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, एक देखिए चित्र बने हुए हैं, इसमें एक वृत्त है, ये छोटा सा, उसी के सामने का भाग देखिए रंगा हुआ है, ये देखिए रंगा हुआ है, जबकि इसके सामने भाग नहीं रंगा हुआ है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल अलग है। अगला प्रश्न आपके सामने जो दूसरा भाग है, दूसरा टाइप है, इसके भी आपको 4 प्रश्न मिलेंगे और इन चारों प्रश्नों की विशेषता क्या होगी। पांचवें, ये पहले आपको दाईं ओर एक चित्र दिया जाएगा, इसके जैसा, बिल्कुल इसके जैसा जो हूबहू चित्र होगा उसे आप छांट कर लिखेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो रंगीन पोर्शन है इसी के सामने एक बिंदु है, तो रंगीन चित्र यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं है, केवल सी में रंगीन चित्र है, इसलिए पांचवें का ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपके सामने है छठे में, ये बताना है यहाँ पर कौन सा इसके जैसा चित्र बिल्कुल बना हुआ है और उसी को देख करके आपको टिक करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस 6 में आपको देखिए ये नीचे आना चाहिए, तो 6 का आपको डी दिखाई पड़ रहा होगा। अगर मैं बात 7वें की करूँ, 7वें में इधर देखिए ये क्रॉस का चिन्ह है और इधर ये एक वृत्त है, तो क्रॉस और वृत्त को ध्यान में रखकर जब आप ऑप्शन लगाएंगे तो डी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं आएगा, और ये तिरछा भी है और ये तिरछा भी है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम चित्र 8वें की बात करूं, तो 8वें में आपको इस चित्र के हूबहू कौन सा चित्र है जिसे आप अपना आंसर बना सकते हो, इस पर भी आप तुरंत ऑप्शन का उत्तर जरूर दीजिए। और अगर आप देख रहे हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के यहाँ पर विपरीत आए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी में भी यही सिचुएशन है, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तीसरा प्रकार आपके सामने एक अधूरा चित्र दिया जाएगा और वो अधूरा चित्र जो है आपका दाईं ओर होगा, और उस दाईं ओर के चित्र को इसको देखना है, और उसके बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और वो चारों ऑप्शन इसे कौन सा पूरा करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि इनको मिलाना है तो ये आप मिलाओगे, इसके बाद फिर इस वाले लाइन को मिलाओगे, फिर ये लाइन को मिलाओगे, तो यहाँ पर 9 जो आपका 10th रहेगा, इस 10th में कौन सा मिलेगा उसको ध्यान से देखना, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ से मिलेगा। 11वें की अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 11 में भी अधूरा चित्र दिया गया, और अधूरे में ये देखिए सी वाला इस कटिंग को आपस में आपको मिलाएगा। अगर मैं प्रश्न 12 की बात करूं, तो 12वें में आपको देखिए ये वाला पूरा पोर्शन ये आएगा ही, बिना इसके आए हुए कोई भी प्रश्न पूरा नहीं होगा।
तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका जो सी वाला पोर्शन यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपको यहाँ पर एक चौथा प्रकार दिखाई देगा और चौथे प्रकार में आप देखेंगे एक श्रृंखला आपको दी गई और अगली श्रृंखला में कौन सा चित्र इसको पूरा करेगा। तो अगर आप 13वें को देखें तो इसमें आपको प्रश्न चित्र की जो आकृति 1 और 2 में आकृति 90 अंश से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रही है, तो आप क्या करेंगे, फिर प्रश्न आकृति की जो दूसरी तीसरी आकृति 45 डिग्री से घूम रही है, अर्थात तीसरी और जो चौथी आकृति होगी वो 90 डिग्री घूमेगी और 13वें में इसका जो आंसर जो होगा वो बी बनेगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन बी को चूज कर लेंगे। अगर मैं प्रश्न 14 की बात करूँ तो 14वें में भी आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और बिना ध्यान से देखे इससे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे प्रत्येक अगली जो प्रश्न चित्र की जो आकृति है वो बाईं वाली आकृति को दो समान नई आकृति में बदल जा रही है, तो इनमें से एक पूर्व स्थान पर रहती है तथा दूसरी ऊपर चली जाती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर भी आपको बी वाली आकृति जो है पूरी नजर आएगी। यहाँ पर 15वें में भी आपको दो ही आकृतियाँ मिलेगी, लेकिन उनकी स्थितियाँ भिन्न भिन्न हो जा रही हैं 15वें में। तो आप 15वें में कौन सी ऐसी आकृति बनेगी जिसे आप बिल्कुल इसका जो है जैसे घूम रही थी, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर प्रश्न 16 की बात करें तो 16 आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो आकृतियाँ इसमें देखिए दो आकृति दी गई थी, यहाँ पर वो आकृति इसी में आ गई, फिर दोनों विपरीत हो गई है, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग थी और जैसी थी वो घूम करके नीचे आ करके आपस में समा गई थी। ठीक उसी प्रकार से अगर आप इस 16वें को देखोगे तो ये ऑप्शन सी वाला बनता हुआ नजर आएगा और इसके अंदर ये चली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर ये दो आकृतियाँ दी गई जिनमें एक निश्चित संबंध है, तो तीसरी और चौथी भी एक निश्चित संबंध होगा, यही आपको यहाँ पर करना है। इसमें आप देख रहे हैं जो ये बाहर है वो अंदर आ जा रही, जो अंदर है वो बाहर। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप 17 में भी देखें तो ये ए वाला ऑप्शन इसी का अनुसरण कर रहा है और ऑप्शन ए सही होगा। अगर मैं बात करता हूँ 18 की, तो 18 में यहाँ देख रहे हैं 4 भुजाएं थी, यहाँ 3 बची हैं और यहाँ 6 थी, तो अब 5 होंगी, तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो ये 5 वाला ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें देखिए ये दोनों आमने सामने ही हैं, लेकिन अपना स्थान चेंज कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये अपना स्थान चेंज कर लेंगे, मतलब यहाँ पर ये ब्लैक हो जाएगा और इस टाइप से 19 में बनता हुआ नजर आएगा, जो कि मुझे लगता है सी के अलावा अन्य कोई सही नहीं होगा। 20वें में अगर आप यहाँ से देखें तो इन दोनों में एक दो चित्र हैं जो आपस में काट रहे हैं, यहाँ पर भी काट रहे हैं, लेकिन यहाँ सिंगल है। हालांकि यहाँ पर एक गलत छपा, यहाँ पर एक ऐसे जो है थोड़ा कुछ बनना चाहिए था जिससे ये बच्चों के समझ में आता है, यहाँ पर सही नहीं बना है। तो अगर ये चित्र कुछ ऐसे बना होता, ऐसे ऐसे, तो आपके समझ में आता, तो आगे भी कोई ऐसे त्रिभुज होते जो दोनों आपस में काटते, तो ऑप्शन यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही होता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया होगा दाईं तरफ, और इस दाईं तरफ के चित्र को देख करके आपको ये करना है कि इनमें से जो 4 चित्र दिए गए इसमें से कौन सा ऐसा चित्र है जो इसके अंदर बिठाने पर बैठेगा। तो आप यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर कट जाएगा ये कैसी कटिंग आएगी, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। तो इसमें देखिए ये तो बिल्कुल है ही नहीं, और ये वाली देखिए थोड़ी अलग तरीके से कटी और ये पूरी बराबर। तो बी के अलावा अन्य कोई ऐसी रेखा नहीं है जो इसमें अंदर बैठ सके। ठीक इसी प्रकार से 22वें में अगर देखें तो यहाँ पर ये थोड़ी सी ऐसा चित्र आकर के ऐसे बैठेगा। तो अब आप यहाँ से देखें तो मुझे लगता है 22वें में सी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएगा। और ठीक इसी प्रकार से 23 में यहाँ पर 2 जगह काटता हुआ आपको नज़र आएगा, नीचे कट करके फिर पूरा ये पोर्शन में बैठ जाना है। ठीक इस प्रकार से अगर आप देखें तो मुझे लगता है 23 का एक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनता। ठीक इसी प्रकार से अगर आप 24 में देखेंगे तो 24 में भी इसको जब हम देखिए पूरा कर रहे होंगे, है ना, थोड़ा सा अगर कोई सभी में थोड़ा सा बढ़ा के इन्होंने
अब बनाया है, तो अगर ये चित्र थोड़ा सा अंदर की ओर ऐसे आएगा और ऐसे और ऐसे, तो जब आप देखोगे तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर भी बैठता हुआ नजर आएगा। जो आपके सातवां प्रकार है वो दर्पण का है। तो दर्पण में तो आपको मालूम है दाएं का बाएं और बाएं का दाएं हो जाता है। ऊपर वाले चित्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस ये वाला इधर से उधर हो जाएगा 25वें में। तो 25वें में डी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। रही बात 26 की, तो 26वां भी आप बहुत गौर से देख लीजिए और इसका आंसर आप जरूर हमें बताइए। और अगर आप इस ऑप्शन को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं करके देखना आता है, तब आप इस प्रश्न को, अब जैसे कि ये यहाँ चला जाएगा, इसका दाएं का बाएं, यहाँ पर देखिए सी वाला ऑप्शन के अलावा अन्य कोई चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। अगर मैं बात करता हूँ 27 में, तो 27 में भी ये दाएं का बाएं और बाएं का दाएं आपका हो जाएगा। और जब तक आप इसे सही ढंग से नहीं देखेंगे, मतलब ये सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी और ये वाला जो रंगा हुआ पोर्शन है वो आपके दाईं तरफ चला जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने फिर वही है। इसको जब आप एक दर्पण में देखोगे तो ये कैसा दिखेगा। अब आप देखिए ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा और ये पोर्शन इधर आना है। तो 28 में ए के अलावा ऐसा कोई चित्र यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बात करता हूँ अगले प्रकार की। अगला प्रकार, आपके सामने कुछ कागज दिया जाएगा और उस कागज को जिस हिसाब से चित्र में दिखाया जा रहा है मोड़ा जाएगा और उसे खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी, इसके लिए आपको बताना होगा। तो यहाँ पर ये देखिए आकृति को मोड़ करके इस तरीके से फाइनली काटा गया है और उसे जब 4 भागों में काटने के बाद जब इसे खोला जाएगा तो ये ऑप्शन बी जैसा नज़र आएगा। ठीक इसी प्रकार से 28वें को भी देखा गया और लास्ट में ये देखिए 4 बार इसे मोड़ करके कौन सा भाग यहाँ पर बनेगा। तो ये आपको यहाँ से डी वाला 30वें का डी बनेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप 31वें में देखें, आप अपनी प्रैक्टिस जरूर करें। और यहाँ पर देखिए 2 बिंदु अब बनाए गए हैं 31 में। जब आप इन्हें खोलेंगे तो ये चित्र, चूँकि देखिए पहले 2 बार मोड़ा गया, फिर यहाँ से मोड़ा गया, फिर यहाँ से भी मोड़ा गया, फिर मोड़ने के बाद जो एक पोर्शन बचा फिर उसको ये काटा गया है। तो कुल मिला के ये यहाँ पर जो भी आपके बनेंगे तो कम से कम 16 बिंदु बनेंगे और वो भी अंदर और बाहर दोनों रहेंगे। तो 31 में ये बी वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर 32वें को देख लें, यहाँ पर ये मोड़ा गया, फिर ये मोड़ा गया, उसके बाद ये इसे खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। हालांकि इसका चित्र अगले पे मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका अगला भाग है 32वां, तो 32वां मैंने प्रश्न आपको उधर दिखा दिया था। उसके बाद अगर काटेंगे तो सी जैसा दिखेगा। थोड़ा सा आप उसे पीछे जाकर के भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दाईं तरफ आपको कई चित्र दिए होंगे ये वाले, और इन चित्रों को मिलाकर के कौन सी आकृति बन सकती है। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनको थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप जरूर कर लेंगे। जैसे ये देखिए दोनों इस वाले में आ गए और ये वाले जो दोनों हैं वो भी इधर हैं। तो 33 का सी है। और 34 में अगर आप देखोगे तो 34 में ये ए में ही आपको मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आप 35 को देखोगे, 35 में ये 4 टुकड़े हैं, किसमें मिलेंगे। ये चारों टुकड़े आपको देखिए यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं 35 के बी में, और 36 में आपको ये डी में मिलेंगे। थोड़ा सा आप लोग इन्हें जरूर देखिए और अपना गेस जरूर कीजिए। और हमारे पास अब अंतिम प्रश्न बचा है और अंतिम प्रश्न में आपको सिर्फ ये बताना, इसमें भी दाईं ओर आपको एक चित्र दिया गया है और वो चित्र देखना है किस आकृति में बिल्कुल छुपा हुआ है, बशर्ते इसकी ये भुजाओं को ध्यान दीजिएगा, ये सीधी भुजाएं नहीं है। अब आप इस हिसाब से लगाइए तो देखिए आपको बी में ये चित्र मिलता हुआ नजर आएगा। अगर मैं बात करूं इस चित्र की 38वें में आपको रेखाएं दी गई हैं, उन रेखाओं को देखते हुए आपको अंदाज़ा लगाना है कि किस में मिलेगा। तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। तो ये 38 का जो है डी मिलेगा। और बात करता हूँ 39 और 40, जो कि अगले पेज पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये लास्ट सेकंड, आप ये वाला चित्र देखिए कहाँ पर आपको मिल रहा है। और इसका आंसर अगर आप नहीं लगा पा रहे तो आप इसे 39 का सी लगाइएगा। और 40 भी किस में मिल रहा है, जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा कर्णवत काटे जा रहे हैं। तो आप वहाँ पर कर्णवत जो है केवल डी में ही काटे जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।